सबसे बहादुर देश के अटूट लोग। 60वां दिन समाप्त होता है जब हम अपना बचाव करते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिसके लिए बहुत कुछ किया गया है। सबसे पहले यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण निर्णय तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय आयोग 1 वर्ष के लिए यूक्रेनी निर्यात पर सभी सीमा शुल्क और कोटा को समाप्त करने के साथ साथ डंपिंग रोधी शुल्क को निलंबित करने पर सहमत हो गया है। आज मैंने राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इसके लिए मैं उनका और हमारे सभी यूरोपीय मित्रों का आभारी हूँ। अभी यह हमें यूक्रेन हमारे उत्पादन में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने की अनुमति देगा, लेकिन सभी को यह समझने की जरूरत है कि यह निर्णय केवल यूक्रेन पर ही लागू नहीं होता है। यूरोपीय और वैश्विक बाजारों में हमारे उत्पादों का पर्याप्त निर्यात एक महत्वपूर्ण संकट विरोधी उपकरण होगा। रूस सभी प्रमुख बाजारों, विशेष रूप से भोजन में अराजकता शुरू करने के लिए वैश्विक मूल्य संकट को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के निर्यात से बाजारों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, इसलिए यह न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी देशों के निवासियों के लिए भी फायदेमंद है जो रूसी संघ के कार्यों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने निर्यात को उदार बनाने के लिए भागीदारों से नए समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से सहमत हैं कि यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर परिवहन गलियारों की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। मैंने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की। मैंने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि जब तक यूक्रेन में शांति नहीं आ जाती तब तक विभिन्न देशों में लाखों लोगों को भुखमरी का खतरा होगा। यह युद्ध के कारण है कि रूस ने शुरू किया है कि दर्जनों राज्य खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां वे अपने लोगों के लिए स्थिरता और सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान अपनी ईमानदार और जिम्मेदार स्थिति के लिए हमारे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करने के लिए इंडोनेशिया का आभारी हूँ। मैं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण के लिए भी आभारी हूँ। मैंने इटली के प्रधानमंत्री से बात की और श्री द्रघी को रूसी सेना द्वारा किए गए अपराधों की जांच में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें युद्ध क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताया। हम वास्तव में प्रभावी प्रतिबंधों के लिए इटली के समर्थन की सराहना करते हैं जो युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इस हफ्ते रूस के नेतृत्व ने यूरोपीय लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पोलैंड और बुल्गारिया को गैस आपूर्ति में कटौती का निर्णय एक और सबूत है कि यूरोप में कोई भी रूस के साथ सामान्य आर्थिक सहयोग बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकता है। रूस न केवल गैस बल्कि किसी भी व्यापार को हथियार मानता है। रूस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब एक या दूसरे व्यापार क्षेत्र का उपयोग यूरोपीय लोगों को राजनीतिक रूप से ब्लैकमेल करने या रूसी सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, जो एक लक्ष्य के रूप में संयुक्त यूरोप को देखता है। इसलिए जितनी जल्दी यूरोप में हर कोई यह मानता है कि वे व्यापार के लिए रूस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, उतनी ही जल्दी यूरोपीय बाजारों में स्थिरता की गारंटी देना संभव होगा। स्थानीय और क्षेत्रीय प्राधिकरणों की कांग्रेस की बैठक आज हुई। पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दौरान यह पहली बैठक है। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से हमारे देश के पुनर्निर्माण पर। हम पहले से ही सभी विवरणों पर काम कर रहे हैं ताकि युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण परियोजना को जल्दी और यथासंभव कुशलता से लागू किया जा सके। मैंने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि हम स्थानीय अधिकारियों से विशिष्ट अनुरोधों और प्रस्तावों की अपेक्षा करते हैं ताकि हम अपने भागीदारों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के साथ विशिष्ट चीजों के बारे में बात कर सकें। समुदायों को सभी क्षतिग्रस्त साइटों पर सभी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हमने चर्चा की कि कैसे और किस क्रम में निर्माण करना है, तैयार आवास की खरीद को कैसे व्यवस्थित करना है। हमारा लक्ष्य न केवल आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट की गई हर चीज को बहाल करना है, बल्कि आवास की कतारों आदि के साथ पुरानी समस्याओं को भी हल करना है कि सिविल सेवा में काम करने वाले सभी लोगों को अपना आवास उपलब्ध कराया जाता है। आज कांग्रेस में हमने अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में केंद्रीय और स्थानीय अधिकारियों के बीच बातचीत पर प्रवासियों के लिए आवास के जल्द से जल्द संभावित प्रावधान पर रिपोर्टें सुनी। हमने क्षेत्रीय रक्षा के विकास और स्थानीय अधिकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच समन्वय पर चर्चा की। आज मैं विशेष रूप से हमारे राज्य के दक्षिण में खेरसौन शहर में, क्षेत्र के सभी जिलों में, जापोरिजिया क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्जे वाले जिलों में यूक्रेनियन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं उन सभी का आभारी हूं जो लड़ते हैं, विरोध करते हैं, आक्रमणकारियों की उपेक्षा करते हैं और उन सीमांत लोगों को दिखाते हैं जो सहयोगी बन गए हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है। अब हमारा प्रतिरोध जितना मजबूत होगा और आक्रमणकारियों को जितनी अधिक असहिष्णुता दिखाई देगी, हम उतनी ही जल्दी सामान्य जीवन में लौट आएंगे।
यूक्रेन के सशस्त्र बल हमारे क्षेत्र पर आक्रमणकारियों को हराना जारी रखते हैं, जहां शत्रुता जारी है। मैं अपने प्रत्येक रक्षक का आभारी हूं जो रूस को इस युद्ध में हारने की पूरी कोशिश कर रहा है। मारियोपोल, मरिनका, पोपासना, सवरोडोनेस्क, इज्यूम, रुबिजने, निप्रोरड, मेलिटोपोल और हमारे सभी अन्य शहर और जिले जो अब यूक्रेन के लिए संघर्ष के केंद्र में हैं। यहीं पर हमारे लोगों के भविष्य के लिए संघर्ष चल रहा है। मैं उन सभी का आभारी हूं जो हमें जीत के करीब लाते हैं। अब मैंने अपने नायकों को पुरस्कृत करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के 173 सैनिकों को यूक्रेन के राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के संयुक्त बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेर्ही इवानोविच नेव को हीरो ऑफ यूक्रेन की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारे राज्य के लिए खड़े होने वाले सभी लोगों को अनंत गौरव, उन सभी को शाश्वत स्मृति जिन्होंने यूक्रेन के लिए अपनी जान दे दी। यूक्रेन की महिमा।